हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है पॉसिबल और नॉट। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? तो इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट बिटवाइज एंड ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। हम यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे दो इंटेजर्स पर। मतलब यहाँ पे हमको एक एरे दे रखा है बेसिकली, और हमको बस उनमें से ये बताना है जब हम बिटवाइज ऑपरेशन किसी भी एक ऐसा सबसीक्वेंस क्या इसमें एग्जिस्ट करता है जिस पे हम एंड ऑपरेशन बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाएं, और जो नंबर हमको दे रखा है क्या वो उसके बराबर आ पाएगा, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो सबसीक्वेंस क्या होता है पहले तो? See, subsequence is just a sequence that can be derived from another sequence by deleting some or no elements. And also you have to keep in mind that you can't change the order. मतलब जैसे यहाँ पे अगर 3 4 2 हटा दो तो 1 7 13 एक सबसीक्वेंस है सर का। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, नंबर हटा दो, कोई भी हटाना, ऑर्डर चेंज मत करना बस। ठीक है। तो एक नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस क्या एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जिसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन एक नंबर के बराबर है जो कि हमको इनपुट में लेना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ये करना है, तो अभी करें कैसे? तो पहले तो बिटवाइज एंड की ये चार प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए सबको, जो भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। जीरो और जीरो बिट का जब हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है। जीरो और वन का करते हैं तब भी जीरो आएगा, वन जीरो का करोगे तब भी जीरो आएगा, और वन का करोगे तो वन आएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अब इस चीज का क्या मतलब है कि जब दो बिट्स वन होंगी तभी हमारा रिजल्ट वन आएगा, बाकी सारे केस में जीरो आता है। ठीक है। और इस प्रॉब्लम में हमको क्या दे रखा है, एक अरे दिया हुआ है और एक इंटीजर बी दिया हुआ है। हमें क्या चेक करना है कि क्या कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करता है अरे में जिसके बीच में हम बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाएं और वो बी के बराबर हो जाए, हमें ये चेक करना है, राइट? तो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर। अब हम करेंगे कैसे? देखो, सी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अगर अगर कोई दो नंबर कोई दो नंबर अगर z के बराबर है, किन्हीं दो नंबर का, जैसे कि यहाँ पे हमको कह रखा है कि 13 और 7 जो है, 7 और 13 का ना 5 के बराबर है। तो जब x जो है मेरा और y का जब मैं एंड करता हूँ वो अगर z के बराबर है ना, अगर ऐसा कुछ होता है, if the property, see, this is a property, and the property of bitwise and operation is like if we have two numbers x and y, and the bitwise and is equal to z, that means कि हमारा जो x और z होगा ना वो भी z के बराबर होगा। x और z होगा वो भी z के बराबर होगा, और y और z होगा वो भी z के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बिट इन दोनों नंबर में सेट है वो इस नंबर में भी सेट है। तो अगर मैं इसमें भी वही बिट सेट है, इसमें भी वही बिट सेट है, इसमें भी वही बिट सेट है, ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वही तो आंसर आएगा फिर। हम्म। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या करा? देखो ध्यान से देखो, सेवन का बाइनरी में करो, सेवन को बाइनरी में करो, क्या आता है? वन वन वन। सेवन को बाइनरी में करोगे वन 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 आएगा, 13 को करोगे कितना आएगा? 13 को करोगे कितना आएगा? 1101 आएगा। सेवन को वन 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 करा, इसको 1101 करा, इन दोनों का करें एक बार और। ओ सॉरी, एंड। तो कितना हो गया? वन वन वन। वन और वन क्या होता है? वन होता है। वन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। वन वन क्या होता है? वन होता है। यहाँ पे जीरो वन जीरो, क्या आया? फाइव आया। आ गया फाइव, आ गया ना फाइव। उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम अब ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लें एक बार, सेवन का और फाइव का करके देखते हैं। सेवन क्या है? 0111 और 0101। ध्यान से देखो, अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं सुपर मास। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सुपर मास। नाउ व्हाट इज सुपर मास? What is supermask? Supermask is if all the one bit, if a number x has some one bits and all those one bits exist in the number y, then x is the supermask of that number y. तो यहाँ पे जो वन वन नंबर है ना, जहाँ पे भी वन 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 है, यहाँ पे देखो ये वन है, यहाँ पे भी वन है, तो इसके जो वन है वो इस नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसका सुपर मास्क हो गया। ठीक है। अब तुम सेवन और फाइव को जब करोगे तो कितना आ रहा है तुम्हारा? ध्यान से देखा तुमने? 101। तो x और z को करा तो z ही आया। x और z को करा तो z ही आया। x और z को करा तो z ही आया। यही कंडीशन यूज करके तुम्हारा आंसर निकलेगा। y और z को भी करके देख लो, y और z को भी करके देख लो, कितना आएगा? ध्यान से देखेंगे, y क्या है? 13,
जेड क्या है 5, 1101, 101 सुपर मास्क है, सुपर मास्क है, सुपर मास्क है 1010। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आई गेस। तो ये सुपर मास्क वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमारे जो भी नंबर्स हैं अगर वो उनकी जो बिट्स हैं, ठीक है, उनके जो सेट बिट्स हैं और जो हमको नंबर फाइंड करना है अगर वो सेम है, मतलब उनमें जितनी भी बिट्स सेट हैं अगर वो एग्जिस्ट करती हैं उस नंबर में तो वो सुपर मास्क है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे अरे में सारे सुपर मास्क निकाल लेंगे और उनका एंड ऑपरेशन करते जाएंगे। तो उससे हमको एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा। उससे हमको क्या मिल जाएगा, एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा। एक टेस्ट केस सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट केस था 17342, ठीक है, एंड 13, 17342 13, 17342 13। तो इसमें क्या है, वन को मैं बाइनरी फॉर्मेट में लिखो 1 आएगा, ठीक है। 5 कैसे लिख सकते हैं, 0101, ठीक है। 7 को लिखो, 7 को लिखोगे कितना आएगा, 111 आएगा। तो इसमें इसमें जितनी भी वन बिट है इसमें सेट है वाली, इसमें वन एग्जिस्ट है, हाँ इसमें वन है, सही जगह पे बिल्कुल वन है। तो इसमें जितनी भी वंस हैं अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं तो मतलब ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सुपर मास्क है। तो 3 क्या हो गया, 3 में तो यार 1 और 1 हो गया, ठीक है, और इसको नहीं यूज कर पाएंगे। 4 में देखते हैं, चलो 4 में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 1 एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे करता है एग्जिस्ट, इसलिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 4 में 100, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। 2 में 2 इज 10 एंड 13 इज 1101 सो इसमें 101 ही एग्जिस्ट कर रहा है पूरा यार, तो सही तो है। जितनी भी हमारी सेट बिट्स हैं इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो 7 और 13 तो हमको पता ही था एग्जिस्ट करती हैं। एक बार एक और नंबर ले लूं मैं, 15 लेते हैं, चलो इसमें एक और सुपर मास्क में ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, 15 की होती है 111। तो ये भी इसके लिए सही है, राइट। अगर मैं इन सब का बिटवाइज एंड कर दूं, इन सब का बिटवाइज एंड कर दूं, ध्यान से देखना, 1 और 1 का क्या आता है आंसर, 1 आता है, आता है, तो यहाँ पे भी 1 ही लिख दूं मैं। 1 1 का 0 आता है, इसका भी 1 आएगा, इसका 0 आएगा, आंसर मेरा 5 आ गया। तो मतलब मुझे क्या करना है, सुपर मास्क फाइंड करना है, फाइंड द सुपर मास्क इनसाइड अरे, ठीक है, जो कि एक लूप में हो जाएगा। तुम्हें क्या कौन सी प्रॉपर्टी समझनी थी इस क्वेश्चन में, बस ये प्रॉपर्टी समझनी थी और कुछ नहीं समझना था, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो फिर सुपर मास्क भी क्लियर होगा। सुपर मास्क निकाल लिए सबका तुमने, सुपर मास्क निकाल के उनके बीच में बिटवाइज एंड कर दो, अगर आंसर आ रहा है तो यस कर दो वरना नो कर दो। फटाफट से क्वेश्चन कर लें, फटाफट से क्वेश्चन कर लें। int t sin t while t minus minus, and we are having two integers int n and k, sin n and k, एक ओके के एक वेक्टर, क्या हो गया ये क्या चीज हो गई, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि अरे भैया हट जा, चलो छोड़ो, उन दो उसको ऐसे ही वेक्टर, अरे सीरियसली इरिटेटिंग है। हाँ ठीक हो गया। तो वेक्टर इंट ए और इसका साइज एन है, ठीक है। वेक्टर की हेडर फाइल ओके नहीं चाहिए क्योंकि हम बिट्स वाली फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो ये वैल्यूज को ही इनपुट ले लो, कुछ करेंगे नहीं यहाँ पे हम, ठीक है। वैल्यूज को तुमने इनपुट में ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, एक एंड वेरिएबल बना लूंगा जिसको -1 रख दूंगा, ठीक है। -1 क्यों रख दूंगा, -1 जब तुम इनिशियलाइज करोगे तो इसकी सारी बिट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगी। तो 1 1 1 1 1 1 क्यों हो जाएगी, अगर तुम 1 1 1 1 1 1 वाले नंबर को किसी भी नंबर से करोगे, जैसे 0 1 0 1 से ही कर दो, तो वही नंबर रिप्लाई में, मतलब रिप्लाई कह रहा हूँ, वही नंबर आएगा, आउटपुट 0 1 0 1 ही आएगा, क्योंकि जितने भी 1 1 1 1 होंगे ना सबके लिए तो 0 0 1 0 का आंसर क्या होता है, 0 0 0, और 1 1 का ही 1 आएगा, 1 1 का जितनी भी सेट बिट्स होंगी वही नंबर तो आएगा इसमें। आ गई बात समझ में। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो एंड को तुम 1 से इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। अब क्या करना है हमको, एक फॉर लूप और लगाना है और बस मुझे अपने सब सुपर मार्क्स चेक करने हैं, बस और कुछ नहीं करना भैया, और कुछ नहीं करना है, बस सुपर मार्क्स चेक करने, दैट्स इट। ओके, तो क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इक्वल्स टू के, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा मेरा जो करंट नंबर है ना भाई, जो करंट नंबर है उसका मैं ऑपरेशन ये उस नंबर से करा दूं जो नंबर मेरे को चाहिए, अगर वो उसके बराबर है, इफ इट्स इक्वल टू बराबर,
तो इफ़ इट्स इक्वल टू बराबर यहाँ पे ना एंड तुमने एक इनिशियलाइज कर रखा है, इसमें आंसर हम उसका स्टोर कराते हुए जाएंगे, तो इसका बिटवाइज एंड कर दो भैया उससे। तो कर दिया हमने, ठीक है। बस आखिरी में फॉर लूप के बाद ना जितने भी सुपर मास्क होंगे आंसर तुम्हारा वही आएगा। तुमको मैंने बता दिया कि एक्स और वाई का अगर आंसर के है, तो अगर तुम हर बार उस नंबर को के से चेक करोगे, जो जो वो तुम्हारा वो सब सीक्वेंस बन रहा है ना, यहाँ पे हम नंबर्स चेक कर ले रहे हैं जिसमें वो बिट ऑलरेडी सेट है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है उस नंबर को बनाने के लिए, राइट। अब तो यहाँ पे मैं एंड में चेक कर लूंगा, इफ दिस एंड इज इक्वल टू के, देन प्लीज सी आउट, प्लीज प्रिंट ऑन कंसोल दैट इट्स वैलिड आंसर, अदरवाइज नो। ओके, बस इतना से ही कोड था और कुछ नहीं था। ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। इस ए को ना कैपिटल कर लो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि गलत कर देगा कुछ हमारा काम, ठीक है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं, और देन यार बस कर लिया ये क्वेश्चन भी। 2 डेज स्ट्रीक हो गई मेरी। यस और नो, सबमिट। चलो, हो जाएगा हो जाएगा। समझ में आ गया ना लॉजिक? यही लॉजिक था बस यार, एक बार ना इस लॉजिक को समझने की कोशिश कर लो सुपर मास्क वाले की। एक बार ये अपना जीएफजी का आर्टिकल पढ़ लो, यही ये जो मैंने ये लिखी है ना कंडीशन, अगर ये समझ में आ गई तो तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में बताओ अगर समझ नहीं आया तो, फिर मैं इंप्रूव करूंगा, अगली बार से थोड़ा स्लो जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो प्लीज़, ठीक है। बाय।